भगवान का ध्यान कर लो, गणेश भगवान का, गौरी माता का, नवग्रह देवता का, भगवान विष्णु जी का, बड़े बाबा का, सबका ध्यान कर लो अपने मन में। ओम श्री कृष्ण कुशलम करोति सततम धाता प्रजानाम सुखम रुद्राक्षिगंधानि ब्रह्मकलम दुर्गारिणा सोमुरा चंद्रो विहीनमुपां करोति गलाभिर्भानो प्रतापोदयम् गंगा ते खलपापः प्रतिदिनं लक्ष्मी सदा तिरेस्तुते। गौरी माता, नवग्रह देवता का, सबका अपन ध्यान कर लो। हरि ओम उत्तिष्ठ देवी चंदसी शुभां पूजां प्रगृह्य क्रोशो मम कल्याण अष्टाम्या शक्याम्य गच्छ गच्छ स्थानं स्वास्थनं देवी चंडिके ब्रजे स्रोतो जले वृद्धे अस्थितां चाजले तमा दुर्गा शिवा शांतिकारी ब्रह्माणी ब्रह्मांड प्रियायां सर्वलोके प्रणयंत्री चा प्रणामहं सदा मां विन्ध्यां निल्यां देवस्थान निवासिनी योग योग जननी चंडिकां प्रणामहं। ओम पुत्रां दे धनं दे सौभाग्यं देन सर्वकामाश्रे देवी नमो वस्तुते विशद गुणाध्वन सहस्रमानवासंहितां प्रकाम नमः अपार संसार समुद्र सेतुआ महापार चंडी चरणाग्रे नमः धमगणाधिपते नमः। ओम वैष्णव विशुद्ध प्रारब्धे श्री श्वेत 12 कल्पयोग कलियुगे कल्पसंतरणयां मोरे राजनाम संवत्सरे मासानां मानसोर महामंगल मानसे चैत्र मानसे शुक्लपक्षे अष्टम्यां मंगलवासरे अपन अपन नाम अपने मन में लो। अमंग नाम तस्य मोगोत्र गौरी गणे नैवेद्य कथा प्रारंभ हे संकल्प प्रतिज्ञा आत्मा महं कर संपर्क देते समर्पयामि। गणेश भगवान को चढ़ा दो, गणेश जी के गणेश जी के कलश गणेश जी के भैया पर तुम चौकी पर रखवा दो, मैं दक्षिणा में गिरवा दिया है, ये दक्षिणा पर रख दो चौकी पर भैया। हाँ नोट हरे ओम मुस्नाथम रुद्राष्टम नक्षत्र सम्यक गणम शिवांगं लक्ष्मीकांतं कमलेनं योग हृदय गमनं विष्णापुराधम देव शांत पृथ्वी शांत आपा शांत श्यामा शांत योग शांत नित्य शांत गंगवे शांत इदं वासुदेव समर्पयामि स्वाहा। अपनी भी छरिया नीचे करो। चंद्रमा मणिशूरयो चक्षो रजनी रजायते हम चंद्रमा मणिशूरयो चक्षो रजनी रजायते हम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि आचमनीयं समर्पयामि। अपने अपने स्थान पे एक जगह मार दो ऐसे से। हाँ हो जाओ। ओम जन्मांतर बड़े प्रयान काजी पापान्यान जन्मांतर बड़े बड़े बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर, अपने बैठ जाओ। उमा से अच्छा भैया अब लियो। हरिओम हरिओम शांताकारं भुजक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन शब्द सम्मेघ वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगवृद्धाय गमनं वन्दे भोभय सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। व्यासोवा व्यास जी कहते हैं एक समय में सार तीर्थ में सोनी का 88,000 समस्त ऋषियों में प्रोक्तकार सूर्य जी से पूछे कि जिस व्रत या तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है, स्वयं ऐसा कहिए। उस समय सूत जी ने कहा कि इस प्रकार एक समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने पूछा था उसे मन लगा करके सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत्यु लोक में आए। एक समय देव ऋषि नारद बाबा अपने कलियुग कराल पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। क्या देखते हैं जितने इनके भक्तगण प्राणी हैं अत्यंत दुखित हैं, दरिद्र हैं। जिस समय अब दुखित और दरिद्र देखते हैं तो भगवान विष्णु जी की आराधना में चले जाते हैं। कहते हे प्रभु हे भगवान, हमारे कलियुग कराल पर जो भी बंधु जो भी भक्त हैं दुखित हैं, महाराज इनके लिए कोई उपाय करें। उस समय विष्णु भगवान ने कहा हे देव ऋषि, क्या हमारी लीला को आप नहीं जानते हैं?
स्वयं स्थान को जाएं और सभी बंद बंधुओं के साथ बैठकर उसी कलयुग कराल पर आप सत्य नाम की व्रत पूजा करें। प्रभु जी की कृपा होगी, मनोकामना आपकी सिद्ध हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार के शब्द को सुन करके आज देव ऋषि नारद बाबा नारायण नारायण करते हुए, बीड़ा बजाते हुए कलयुग पर उपस्थित होते हैं। सभी भक्त भाइयों को एकत्रित करके कहने लगे कि हे भक्तगण प्राणी, हमारी इच्छा है इस कलयुग कराल पर भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन को किया जावे, जिसके करने से आप सबको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। उस समय भक्तगण प्राणी कहने लगे, गुरुवर ये बतलाइए सत्य नाम की व्रत पूजा करने के वास्ते कौन कौन सी वस्तुएं लगेंगी जिसे हम भगवान की पूजन को कर सके। उस समय देवर्षि नारद बाबा कहते हैं कि सत्यनारायण स्वामी की व्रत पूजा करने के वास्ते एक तो रंभा फल, जिसे आप केला कहते हो, और दूसरे सीताफल, जिसे आप कुमड़ा कहा जाता है, तीसरे गौ के दूध को लेना चाहिए जो भगवान का चरणोरत बनाया जाता है, चौथे में गेहूं के चूर्ण को लेना चाहिए जिसे आप पंजीरी प्रसाद बनाते हैं, और पांचवे साथ चावल शक्कर अथवा गुड़ होनी चाहिए। यही भगवान की प्रसादिकाएं होती हैं। इस प्रकार के शब्द को सुन करके जो भी बंधु हैं अपने अपने स्थान को जाते हैं, हर एक प्रसाद को लेकर के आज देवर्षि नारद बाबा के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। जिस समय देवर्षि नारद बाबा भगवान की प्रसादिका पाते हैं, बड़े प्रेम से भगवान के व्यास आसन को लगाते हैं और प्रभु जी का ध्यान करके ये भोग को लगा देते हैं। भगवान विष्णु आज प्रसन्न हो जाते हैं। क्या करते हैं? इन भक्त भाइयों को प्रसन्न कर देते हैं। ये भक्त आज भगवान की भक्ति में लीन है। जिस समय भक्तगण प्राणी प्रसन्न होते हैं तो प्रत्येक माह की पूर्णमासी, प्रत्येक माह की संक्रांत को यह व्रत करना आरंभ कर देते हैं। जब तक इस लोक में जीवित रहते हैं ये भगवान की कृपा से आनंद पाते हैं, सुख पाते हैं। जब इनका अंत होता है तो इन्हें भी मोक्ष वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। तो श्री अस्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथमो अध्याय बोल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। इधर एक काशीपुर नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण गरीब रहते हैं। ब्राह्मण का नाम सदानंद है। सदानंद ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांग करके आत्मा का पालन करते हैं। एक दिन ब्राह्मण सदानंद अपनी आत्मा से दुखित होते हैं, मन में विचार करते हैं कि ये जीवन को अपने हम कब तक निर्वाह करते रहेंगे। आज हम चल फिर करके किसी प्रकार आत्मा का पालन कर लेते हैं। अगर प्रभु जी कोई शारीरिक कष्ट देंगे तो आत्मा को हम कैसे जिलावेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण आज दुखित होते हैं और नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान सत्यनारायण स्वामी एक वृद्ध ब्राह्मण की बूढ़े विप्र का रूप धारण करते हैं। सदानंद ब्राह्मण के समक्ष उपस्थित होते और पूछते हैं, कहते हे विप्र ब्राह्मण, आप दुखित क्यों हैं, दरिद्र क्यों हैं, किस लिए आप पृथ्वी पर भटक रहे हैं, सो आप कहिए, हमारी सुनने की इच्छा है। हाथ जोड़ करके सदानंद ब्राह्मण अपने वृद्ध रूपी ब्राह्मण को प्रणाम किए। कहने लगे, महाराज हम दुखित हैं, भिक्षा मांग कर आत्मा का पालन करते हैं। महाराज ये जीवन को अपने हम कब तक निर्वाह करते रहेंगे। उस समय वृद्ध रूपी ब्राह्मण कहने लगे कि हे विप्र ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मण हैं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस स्थान पर संकल्प लीजिए कि जो कुछ में सत्यनारायण स्वामी के नाम लेने से आज भिक्षा लाभ हो जाए, उसी को लेकर भगवान की व्रत पूजा में लगावे। प्रभु जी की कृपा होगी, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर के आज सदानंद ब्राह्मण भगवान का संकल्प लेते हैं, नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे सदानंद ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगते हैं तो शेर सवैया धन पाते थे, लेकिन आज जिसमें भगवान सत्यनारायण स्वामी की व्रत पूजा करने का यह निश्चय करते हैं, संकल्प लेते हैं, सदानंद ब्राह्मण को दूना धन मिलता है, आत्मा प्रसन्न होती है। जो कुछ पाए थे ब्राह्मण सदानंद
उसी को बेच करके हर एक प्रसाद को लेते हैं। भगवान सत्यनारायण जी के व्यास आसन को लगाते हैं, प्रभु जी का ध्यान करते हैं, भोग को लगाते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। क्या करते हैं? सदानंद ब्राह्मण को प्रसन्न कर देते हैं। जिस समय ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं तो प्रत्येक माह की पूर्णमासी, प्रत्येक माह की संक्रांत को ये व्रत करना आरंभ कर देते हैं। एक दिन ब्राह्मण सदानंद अपने ही स्थान पर बैठे भगवान सत्यनारायण स्वामी की व्रत पूजन को कर ही रहे हैं। इतनी ही समय वहां पर एक केष्टिका लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा अपनी आत्मा से दुखित होकर के लकड़ियों का जो भार अपने सर पर लिए थे वो ब्राह्मण के दरवाजे रख करके अंदर प्रवेश होते तो क्या देखते हैं कि पंडित जी बैठे भगवान सत्यनारायण स्वामी की व्रत पूजा कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके उसी स्थान पर केष्टिका बैठ जाते हैं। बड़े प्रेम से भगवान के नाम को केष्टिका श्रवण करते हैं। पंडित जी कथा से निर्मित होते हैं तो प्रसादिका केष्टिका को देते हैं। जिस समय केष्टिका प्रसाद पाते मस्तक में लगाते हैं, आत्मा संतुष्ट हो जाती। कहने लगे जो प्यास लगी हुई थी प्यास खत्म हो जाती है। ब्राह्मण से कहने लगे केष्टिका कि हे विप्र ब्राह्मण, इसे आप किस लिए करते हैं? इसे करने से किस फल की प्राप्ति है? क्योंकि हम दुखित हैं, लकड़ियां बेचकर आत्मा का पालन करते हैं। महाराज ये जीवन को अपने हम कब तक निर्वाह करते रहेंगे? उस समय ब्राह्मण सदानंद कहने लगे कि हे केष्टिका, आप तो केष्टिका हैं, लकड़ी बेचकर आत्मा का पालन कर सकते हैं, लेकिन हम विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, किसके घर मजदूरी करते, किसके घर हल चलाते, सो आत्मा को जिलाते। जिस दिन से हमने इस फलदायिनी पवित्र कथन को किया है, आज भगवान की कृपा से हम धन पुत्र द्वारा हर एक प्रकार से संपन्न युक्त हैं। हे केष्टिका, इस स्थान पर संकल्प लीजिए कि जो कुछ में सत्यनारायण स्वामी के नाम लेने से और लकड़ियों के बेचने से धन लाभ हो जाए, उसी को लेकर भगवान की व्रत पूजा में लगावे। प्रभु जी की कृपा होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, निश्चिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार के शब्द को सुनकर के आज बड़े प्रेम से केष्टिका भगवान का संकल्प लेते हैं। लकड़ियों का भार अपने सर लेकर के नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे केष्टिका प्रतिदिन बोझ भर लकड़ी बेचते थे तो शेर सवैया धन पाते थे, लेकिन आज जिस समय भगवान की व्रत पूजा करने का यह निश्चय करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो केष्टिका की कुछ लकड़ी बिकती है, धन इन्हें अधिक मिलता है। आत्मा प्रसन्न होती केष्टिका की, जो कुछ पाए उसी को बेचकर हर एक प्रसाद को केष्टिका लेते हैं। भगवान सत्यनारायण जी के व्यास आसन को देने के वास्ते ब्राह्मण सदानंद को निमंत्रण करते हैं। ब्राह्मण केष्टिका के स्थान पहुंच करके भगवान सत्यनारायण जी के व्यास आसन को लगाते हैं और प्रभु जी का ध्यान करके ये भोग को लगाते हैं। भगवान विष्णु आज प्रसन्न हो जाते हैं। क्या करते हैं? केष्टिका को प्रसन्न करते हैं। जिस समय केष्टिका प्रसन्न होते उसी स्थान पर ब्राह्मण सतानंद को बैठाल करके भोजन भाव करवाते हैं। दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मण सतानंद की विदाई करते हैं। मारे खुशी के केष्टिका उसी स्थान पर यह नाच गाना कीर्तन इत्यादि सब शुरू कर देते। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो केष्टिका को भी अपने धन पुत्र द्वारा संपन्न युक्त कर देते हैं। केष्टिका इस लोक में भगवान की कृपा से जब तक जीवित रहते हैं आनंद पाते हैं, सुख पाते हैं। जब इनका भी अंत होता है तो इन्हें भी भगवान की कृपा से मोक्ष प्रदान होता नहीं, वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। सुहित श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी कहते हैं, इधर एक उल्कामुख नाम के बुद्धिमान जितेंद्र सत्यवादी राजा हुए। ये बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हैं। इन्होंने अपने स्थान पर देव स्थान प्राप्त करते नहीं देवी जी का मंदिर बनवाते हैं। पहले राजा महाराजा का कर्तव्य था, जहाँ जैसी प्रजा देखते थे वैसा प्रबंध करते थे। ये राजा उल्कामुख
अपने स्थान पर इन्होंने एक देवी जी का मंदिर बनवाते हैं। और जब प्रातः होती सुबह होती है, उसी स्थान को चल करके जितने वहाँ गरीब भाई विप्र ब्राह्मण उपस्थित होते हैं, सबों को दक्षिणा दे करके आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को आते हैं। तो उनका मुख्य स्त्री का नाम है लीलावती। लीलावती एक कमला वदन पतिव्रता है। इन्हीं के समीप में एक ब्रजशिला नाम की नदी है, ब्रजशिला नाम का तट है। राजा रानी उसी स्थान पर बैठ करके भगवान सत्यनारायण जी के व्रत पूजन को करते हैं। भगवान की प्रसादिका को लेकर स्थान को जाते हैं, अपना जलपान करते और विश्राम लेते। ये राजा का नियम है। एक दिन राजा उल्कामुख इनकी स्त्री लीलावती उसी स्थान पर बैठे भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन को कर ही रहे हैं। इतनी ही समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य बनिया बहुत प्रकार से धनों से भरी नाव का उस नदी के किनारे लाकर ठहराए। सो क्या देखते हैं, हमारे राजा साहब बैठे भगवान सत्यनारायण स्वामी की व्रत पूजा कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके वो राजन को प्रणाम करते हैं। कहने लगे, हे राजन, इसे आप किस लिए करते, इसे करने से किस फल की प्राप्ति है? क्योंकि हम दुखित हैं, मेरे को कोई संतान का जन्म नहीं है, क्या इस व्रत के करने से सुनिश्चित हो जाएगी? उस समय उल्कामुख राजा ने कहा, अवश्य हो सकती है। यदि आपको भगवान सत्यनारायण स्वामी से प्रेम है तो भगवान को भी आपसे प्रेम। ऐसी बात नहीं कि भगवान आपको संतान की जन्म ना दे। इस स्थान पर संकल्प लीजिए कि मेरे को कोई संतान की प्राप्ति होगी, हम भी भगवान की पूजा करेंगे। उसी स्थान पर वो साधु नामक वैश्य बनिया अपने मन में संकल्प ले लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। जिसमें आज वो साधु नामक वैश्य बनिया अपने स्थान पहुंचते हैं, अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का महत्व कहा करके सुनाते। नहीं, वैश्य की भी स्त्री का नाम लीलावती है। आज ये अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का महत्व कहा करके सुनाते हैं। कहते हैं, प्रिय, आज हमने ऐसी व्रत पूजन को देखा है जिसका नाम लेने से हमें संतान प्राप्त हो सकती है। उस व्रत को हमने निश्चय किया है। स्त्री और पुरुष, कन्या पति और पत्नी दोनों आपस में बातचीत करते हैं। प्रभु जी की कृपा हो जाती है। ये बातचीत करते समय प्रेम मोह में आ जाते हैं, अनुदानित हो जाते हैं। तो जो वैश्य की स्त्री लीलावती है, भगवान की कृपा से फिर गर्भवती हो जाती है। क्या करती है? यह एक दासवें महीने में रत्नी रूपी श्रेष्ठ कन्या का जन्म देती है। वो कन्या जैसे कि शुक्ल पक्ष द्वितीय से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ती है, इसी प्रकार वो कन्या बढ़ती है। अतः उस कन्या का नाम कालावती रखते हैं। चंद्रमा आप देखते हो कि अमावस्या के बाद परिवा को जन्म लेता है और 15 दिन में पूरा हो जाता है। इसी प्रकार कन्या कला के समान बढ़ती है, इसलिए उस कन्या का नाम कालावती रखते हैं। आज तंद्रो लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन कहती है कि हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प लिया से आप क्यों नहीं करते, क्योंकि भगवान ने संतान का जन्म प्राप्त किया है। वैश्य कहने लगे, हे प्रिय, भगवान ने हमें संतान का जन्म थोड़ी दिया है, ये तो पुत्री का जन्म होता है। आज प्रभु जी लड़के का जन्म देते तो हम समझते कि हमारे घर दीप जला है, कि कन्या मेरे को होने की इस कारण हुई है। उस समय स्त्री लीलावती कहने लगी कि हे स्वामी, मेरा और आपका कोई आप तो शादी विवाह संयोग नहीं हुआ था। यदि कन्या का जन्म होना था तो पहले क्यों नहीं होता भैया? जिस दिन से आपने निश्चय किया है, आज उसी दिन से 9 माह देती थी दासी ही माह में कन्या का जन्म प्राप्त है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, कहलाई आपकी संतान जाएगी। इसलिए भगवान की व्रत पूजा करनी चाहिए। वैश्य कहने लगे, हे प्रिय, आपकी जिद है, हम इस कन्या का जब दान करेंगे तो भगवान की पूजन को कर डालेंगे। ऐसे स्त्री को समझा करके वैश्य दूसरे नगर व्यापार के वास्ते चले जाते हैं। इधर तो ये वैश्य दूसरे नगर व्यापार के वास्ते चले जाते हैं। यार ये कन्या कालावती अपने पिता के घर सयानी होती चली जाती है। प्रभु जी की कृपा होती है। थोड़ा समय जब व्यतीत होता, फिर वैश्य का आवागमन होता, तो क्या देखते हैं, नगर की सखियों के साथ खेलती कन्या उसे विवाह के योग्य देखते हैं। निमंत्रण करते हैं, एक प्रेम बंधु दोस्त को बुला करके कहते, देखिए हमारी कन्या विवाह के योग्य है, आप हमारी कन्या के वास्ते कहीं सुंदर
सुयोग वर का खोज करें जिसे हम कन्या का दान कर सकें। प्रेम बंधु दोष ने कहा कि आज्ञा है वैसी, हम सुनिश्चित करके आपकी कन्या के वास्ते सुंदर सुयोग वर का खोज करेंगे। उसी स्थान पर ये तुरंत मुद्रा लेते हैं और कन्या के वर खोज करने के वास्ते चल देते हैं। सो कहाँ पहुँचते हैं? ये कंचनपुर नामक ग्राम को जाते हैं। वहाँ पहुंचकर एक वणिक पुत्र को देखे, खूब सुंदर खूब गुणवान देख करके उस वणिक पुत्र को तिलक कर देते हैं। उसे अपने साथ लाकर वैश्य के सामने उपस्थित कर देते हैं। जिस समय वैश्य आज अपना वर देखते हैं, अपनी कन्या की ओर देखते हैं। कहते जैसी हमारी कन्या वैसा ही हमको वर प्राप्त मिला है, हमें विलंब नहीं करना चाहिए, अपनी कन्या का हमको दान ही कर देना चाहिए। वैश्य कन्या को बुलाए, कन्या का हाथ अपने हाथ लेकर उस वणिक पुत्र के हाथ में दान दे देते, नहीं ब्याह भाव हो जाती है, भगवान की पूजा विस्मरण हो जाती है। जिस समय भगवान की पूजा नहीं होती, भगवान सोचते तो अनर्थ हो रहा, हमारी मान मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। इधर वैश्य क्या सोचते कि आप तो जो कुछ हमने कमाया सो आत्मा को पाला, जो बचाया सो कन्या के दान में लगाया है। अब हम ससुर दामाद दे हुए हैं, जल्दी के समक्ष दूना धन कमा लेंगे, अपना व्यापार भी करते रहेंगे। इस प्रकार मन में विचार करके ये ससुर दामाद दोनों व्यापार के वास्ते चले जाते। कहाँ पहुँचते हैं? ये रत्नशारपुर गांव को जाते हैं। दिन भर रत्नशारपुर गांव में व्यापार करते हैं। उसी थोड़ी दूर पर एक रामायणिक नगर है। सायं के समय वैश्य लोग अपनी नौकाएं उस रामायणिक नगर के समय ठहराते हैं और वही अपना जलपान करते हैं, विश्राम लेते हैं। भगवान सोचे इन्हें कष्ट देना चाहिए तभी मर्यादा रह सकती है। तो उसी रामायणिक नगर में एक राजा चंद्रकेत रहते हैं। सत्यनारायण स्वामी आज अपनी माया को राजा चंद्रकेत के घर भेजते हैं। माया राजा के स्थान पहुंचती है तो माया राजा का धन चोरों के सम्मान घर से निकलती है लेकर के, जैसे आपके घर से चोर लोग जाते हो, इस प्रकार आज वो माया राजा का धन लेकर के बाहर निकलती है। तो जो राजा के पहरेदार हैं, दूत लोग हैं, क्या देखते हैं कि हम लोग पहरा भी कर रहे हैं और हमारे राजा की धन चोर लोग लिए जा रहे हैं। पीछे पीछे दूत लोग चले आ रहे हैं, परंतु माया है उसे पाना असंभव, माया बढ़ती जाती है, दूत लोग पीछे पीछे चले आ रहे हैं। माया राजा का धन ले चल करके इन्हीं वैश्यों की नौकाओं में छोड़ देती है और माया अलचलित हो जाती है। जिस समय माया अलचलित होती, राजा के दूत पहुंचते हैं तो अपने राजा का धन नौका में रखा देखते थे। इन वैश्यों को जगा करके कहते हैं कि हे वैश्यों, आप लोग यही व्यापार करते हैं, आप तो हमारे राजा की धन चुरा चुरा करके अपनी नौका में रखते हैं। कहते हैं हम लोग व्यापार करते हैं, तो हम कुछ नहीं जानते, बाप हमारे राजा के समक्ष चलिए। तत्पश्चात उन वैश्यों को लेकर और जो राजा का धन उसे लेकर के आज राजा के सामने उपस्थित करते हैं। जिस समय राजा इन वैश्यों को देखते हैं, अपना धन देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। क्या करते हैं? इन वैश्यों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां छुड़ा करके इन्हें कारागार को भेज देते हैं। वैश्य लोग बेचारे कारागार चले जाते हैं। वैश्य के घर जो वैश्य की स्त्री लीलावती कन्या कालावती हैं, ये अपने घर आदि व्याधि भूख प्यास अन्न की चिंता से बेचारी दुखित हो जाती हैं। कहा गया है कि राई को पर्वत करें, पर्वत राई माही। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो न जाने आप तक आप दे डालें, और अगर रूठ जाए तो ऐसे स्थान पर भेज देंगे कि आप इस जीवन में उस स्थान को नहीं पाएंगे। आज ऐसे प्रभु जी रूठे हैं, जिस घर में माता बेटी रह रही हैं उस घर की जगह पर आज खंडहर हो जाता है। जिस रास्ते से गुजरती हैं उस रास्ते की सिटिकियां जवाब देती हैं कि आप हमारे रास्ते से मत गुजरें। जिस घर में आज जाती हैं आज उस घर में ना हो जाती है। अन्न तो बड़ी दूर है, इन्हें जल भी पर्याप्त नहीं होता कि अपनी आत्मा को हम शांति दे सके। जिन वस्त्रों में आज माता बेटी लीन है वो वस्त्र अपना से मसक जाते हैं, गांठे लगा लगा कर अपने तन को बेचारी ढकती हैं। एक दिन सायं का समय था, माता बेटी बैठी विचार करती हैं कि ये जीवन को अपने हम कब तक निर्वाह करती रहेंगी। आज हम चल फिर करके किसी प्रकार आत्मा का पालन कर रहती हैं, अगर प्रभु जी कोई शारीरिक कष्ट देंगे तो आत्मा को कैसे जिलावेंगी। इसी समय कन्या की क्षुधा तंत्र भूख से व्याकुल होती है और विचार करती कि सामने ब्राह्मण का मकान, यहाँ चलेंगे कुछ मिलेगा। तो कन्या कालावती ब्राह्मण के स्थान को चली जाती है। वहां पहुंचती है तो क्या देखती है
कि पंडित जी बैठे भगवान सत्यनारायण स्वामी की व्रत पूजा कर रहे हैं। आत्मा तो भूख से व्याकुल है, परंतु भगवान की पूजन को देखकर कन्या कालावती बैठ जाती हैं। बड़े प्रेम से भगवान के नाम को कन्या कालावती श्रवण करती है, जिसमें प्रसादिका पंडित जी कन्या को देते हैं। कन्या प्रसाद मस्तक में चढ़ाती भगवान को पुकारती है। कुछ प्रसाद वो ग्रहण करती है और कुछ प्रसाद अपनी माता के वास्ते बांध करके ये रात्रि में घर आती है। तदय लीलावती पूछती है, कहती है पुत्री इतनी रात्रि गई, तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या विचार है? क्या हमारे कोई कुल को कलंक तो नहीं लगाना चाहती है, जो सयानी होकर के आप रात्रि में घूमती हो? कन्या कालावती आज माता के शब्द को सुन करके शिशक्ति रोती हुई कहती है, माते हम ब्राह्मण के स्थान को गई थे, वहां चलकर भगवान के नाम को श्रवण किया है। जब हम प्रसाद पाई हैं तो कुछ हमने पा लिया, कुछ आपके वास्ते बांध करके लाई हैं। लीलावती दौड़ करके प्रसादिका ले लेती हैं, कहती है हम अब भी भगवान की पूजा करेंगी। जो कुछ बेचारी भिक्षा के रूप में पाई थी उसी को लेकर के भगवान सत्यनारायण जी के व्यासासन को लगाती हैं। माता बेटी दोनों बैठ करके प्रभु जी का ध्यान करती हैं, अपना वर मांगती हैं कि हमारे पति और जामाता शीघ्र ही अपने घर चले आवें, आप हमारे स्वामी और जामाता के अपराध को क्षमा करें। जब इस प्रकार बारंबार ये पुकारती हैं, कहती हैं, सत्यनारायण जी को दया आ जाती है। क्या करते सत्यनारायण स्वामी? उसी रात्रि में उसी राजा चंद्रकेत को स्वप्न करते हैं। कहते हे राजन, आपके जो बंदी गृह में बैसी ने भोर होते छूट दीजिए, जो कुछ आपने लिया तुरंत दे दीजिए, नहीं तो हम तुम्हारा राजधन पुत्र नष्ट कर देंगे। राजा ऐसे स्वप्न को देख करके अथाचित बैठ जाते हैं। कहते जो हमारा राजधन पुत्र नष्ट हो जाएगा तो स्वयं राजा बन करके क्या करेंगे? इससे बेहतर हमारी कारागार में जो बैसे हैं इन्हें अब भी छोड़ देना चाहिए। एक दूत उठ करके कारागार को चले जाते हैं। उन वैश्यों को बंधन से विमुक्त करके आज राजा के सामने उपस्थित करते हैं। जिस समय आज राजा ने वैश्यों को देखते हैं, इन्हें फटे पुराने वस्त्र धारण देख करके राजा इन वैश्यों के वस्त्रों को उतार लेते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, नए वस्त्र आभूषण देते हैं। जो कुछ राजा ने वैश्यों का कमाया हुआ धन स्थान पर रख लिए थे, इसका फिर इन्होंने दूना धन दिया और कहा है वैश्यों अपने स्थान को जाइए। राजा को प्रणाम करके वैश्य व्याकुल होकर, वैश्य लोग बेचारे कुछ नहीं करते, अपने स्थान की ओर चल देते हैं। सुयित श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे तृतीयोध्याय। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बुझाने पर हिया पहरे करो, हिया भगवान की। चंद्रमा मन सूर्य चक्षुर रजनीयादम, चंद्रमा मन सूर्य चक्षुर रजनीयादम। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनिपातक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, गुरुजी को दरस दियो, प्रभु गुरुजी को दरस दियो। बोलो ब्राह्मण बलि कर, बोलो ब्राह्मण बलि कर, कंचन माल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भेल कराल, पर कृपा करे प्रभु, कृपा करे। चंद्र चूर्ण
राजा चंद्रचूर्ण जातिन के विपति हरि ओम जय लक्ष्मी वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज देने प्रभु श्रद्धा देने सो फल भोग प्रभु जी सो फल प्रभु जी फिर आस्तुत के ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन धरो श्रद्धा धारण के लिए श्रद्धा धारण नितिन के काज सरो ओम जय लक्ष्मी ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्त करे प्रभु वन में करे मन वांछित फल दीनो मन वांछित नो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी चढ़ते प्रसाद सवाया कदली फल मेवा प्रभु कदली धूप दीप तुलसी से धूप दीप से राजी सती देवा ओम जय लक्ष्मी श्री सत्यनारायण जी के आरती जो कोई नर धामे स्वामी आरती रे देश सुख संपत रे देश संपत जी भरे भरे पावे ओम जय लक्ष्मी रमोरा बोलिए विष्णु भगवान की बोलिए गणेश जी महाराज की बोलिए देवी माता की बोलिए आदि शक्ति माता की बोलिए स्थान देवता की बोलिए बड़े बाबा की बोलिए हनुमंत लाल की हरे हरे महादेव।